एपिसोड की शुरुआत में मोटीबा गुस्से में अनुपमा से कहती हैं कि माही कोठारी परिवार की बहू नहीं बन सकती। अनुपमा भी दो टूक जवाब देती है कि वह खुद नहीं चाहती माही उस घर जाए क्योंकि वहाँ लोग सच्चाई नहीं सुनते और बेवजह आरोप लगाते हैं। अनुपमा बताती है कि उसने माही को जल्दबाजी से बचने और रिश्ते को वक्त देने की सलाह दी थी। इस पर मोटीबा नाराज हो जाती है कि उसने माही को आर्यन से दूर रहने को क्यों नहीं कहा। अनुपमा शांत रहकर जवाब देती है कि वह बच्चों को अपने फैसले खुद लेने देती है और डर है कि ज्यादा रोक टोक से माही और आर्यन भागकर शादी कर सकते हैं। मोटीबा खुद आर्यन से बात करने की बात करती है, लेकिन अनुपमा चेतावनी देती है कि कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे हालात बिगड़ जाएं। इस बीच राघव दखल देता है और मोटीबा पर तंज कसते हुए कहता है कि कोठारी परिवार जुल्म को कारोबार समझता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि उसने केस सिर्फ वापस लिया है, माफ नहीं किया और जरूरत पड़ी तो दोबारा केस खोल सकता है। मोटीबा हैरान होकर चुपचाप चली जाती है। बाद में राघव अनुपमा से माफी मांगता है, लेकिन अनुपमा चिंतित होती है क्योंकि उसे लगता है माही अब कुछ नहीं मानेगी। दूसरी ओर प्रार्थना अंश का शुक्रिया अदा करती है और अपने मैनेजमेंट कोर्स को पूरा करने का फैसला करती है। अंश उसका हौसला बढ़ाता है। प्रार्थना को चिंता है कि गौतम पराग के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह चुप है। अंश उसे हिम्मत देता है और कहता है कि पराग समझदार बिजनेसमैन है और अगर गौतम काबिल होता तो वो अपने परिवार का बिजनेस संभालता, दूसरों में दखल न देता। अंश की बातों से प्रेरित होकर प्रार्थना अनुपमा से मिलने को तैयार हो जाती है। जब लीला और पाखी को पता चलता है कि अंश और प्रार्थना साथ थे तो उन्हें शक होता है। अनुपमा प्रार्थना को पढ़ाई के फैसले के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन उसके जाते ही लीला और पाखी अंश पर आरोप लगाने लगती हैं कि उसका प्रार्थना से अफेयर है। अंश साफ करता है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लीला सवाल उठाती है कि जब प्रार्थना के घर में प्रेम, गौतम और आर्यन हैं, तो वह अंश को क्यों साथ ले गई। ये सुनकर अनुपमा भी थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है। उधर आर्यन फुटबॉल खेलते हुए गलती से राही को चोट पहुंचा देता है। वह माफी मांगता है और राही उससे माही के बारे में बात करती है। वह बताती है कि माही की जिद उसे अंधा बना देती है, जैसे पहले प्रेम के साथ हुआ। लेकिन आर्यन साफ कहता है कि माही सिर्फ उससे प्यार करती है और वो माही के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। राही चुप हो जाती है। इसी बीच मोटीबा फिर से अनुपमा पर बरस पड़ती है। वह कहती है कि पहले राही, फिर ईशानी, माही और अब अंश, सबको अनुपमा ने उनके परिवार के खिलाफ कर दिया है। वह आरोप लगाती है कि अंश प्रार्थना को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन मोटीबा सुनने को तैयार नहीं। वह धमकी देती है कि अगर यही चलता रहा तो वह शाह परिवार से सारे रिश्ते तोड़ देगी और इसका मतलब होगा कि राही को कोठारी हाउस छोड़ना पड़ेगा। अनुपमा एक डरावने सपने से चौंक कर जागती है और बहुत घबरा जाती है। दूसरी ओर प्रेम और राही फर्श पर गिर जाते हैं और इस हल्के फुल्के पल में दोनों को एहसास होता है कि उनकी आपसी दूरियों ने रिश्ते को कितना नुकसान पहुंचाया है। प्रेम बात करना चाहता है, लेकिन राही कहती है कि बात तभी मायने रखती है जब समझ भी हो। इस बीच प्रार्थना घर लौटती है और मोटीबा सवाल करती है कि वह बिना बताए कहाँ गई। प्रार्थना झूठ बोलती है, लेकिन गौतम ताना मारता है कि वह अंश से मिलने गई थी। वह अश्लील बातें करता है, जिससे प्रार्थना घिन खाकर वहाँ से चली जाती है। गौतम समझता है कि उसकी धमकियाँ अब बेअसर हो गई हैं और वह कुछ नया सोचता है। दूसरी तरफ अंश लीला और पाखी के आरोपों से परेशान है और सोचता है कि कहीं अनुपमा भी उसे गलत न समझे। वह अनुपमा से बात करने का फैसला करता है। इधर ख्याति और राही के बीच बहस होती है। राही माही और आर्यन के रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन ख्याति आर्यन का साथ देने का फैसला करती है। मीता चेतावनी देती है कि अगर माही आर्यन की शादी हुई तो प्रेम और राही का रिश्ता टूट सकता है, जिससे राही परेशान हो जाती है। वहीं माही अपनी और आर्यन की तस्वीरें सजाती है, साथ में प्रेम की भी फोटो रखती है। वह हर हाल में आर्यन से शादी कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। अंत में अंश अनुपमा से कहता है कि उसका और प्रार्थना का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है। वह उसका दर्द समझता है क्योंकि प्रार्थना के पास कोई और नहीं है। अंश अनुपमा से साफ कहता है कि उसके और प्रार्थना के बीच सिर्फ हमदर्दी और दोस्ती का रिश्ता है और यह समझ उसने अनुपमा से ही सीखी है। उसे दुनिया की बातें नहीं, अनुपमा की राय मायने रखती है। अनुपमा समझाती है कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, जिसे लांघना ठीक नहीं। अनुपमा सवाल करती है कि अंश प्रार्थना को गौतम की सच्चाई सबके सामने लाने को क्यों नहीं कहता। अंश जवाब देता है कि वह कोशिश करेगा, लेकिन अंततः फैसला प्रार्थना को ही लेना होगा। जाते जाते वह कहता है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन अनुपमा उस पर भरोसा बनाए रखे। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि
उसे अंश पर पूरा भरोसा है। एपिसोड का अंत माउथ ऑनर्गन की एक अनजानी सी धुन के साथ होता है। अगले एपिसोड की झलक। रात में प्रार्थना शाह हाउस पहुंचती है। वहीं गौतम कोठारी परिवार को झूठ बोलता है कि प्रार्थना उसे इसीलिए छोड़ गई क्योंकि वह पिता बनना चाहता था। तभी अनुपमा बीच में दखल देती है और कहती है, गौतम झूठ बोलना बंद करो। कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही